तो आज हम इस वीडियो में प्यूनेट स्क्वायर पढ़ेंगे। प्यूनेट स्क्वायर क्या होता है, इसमें कैसे वर्क करता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो प्यूनेट स्क्वायर जो है जेनेटिक में एक टूल का वर्क करता है। टूल एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है जो यह डिसाइड करता है कि हमारे माता पिता के जीन के आधार पर हमारे जो फ्यूचर में जो संतान होंगे, माता पिता के जीन के आधार से वो कैसे दिखेंगे, वो ये सब कुछ ये हमारा प्यूनेट स्क्वायर डिसाइड करता है। ये एक क्या होता है, टूल की तरह वर्क करता है। प्यूनेट स्क्वायर क्या होता है? तो प्यूनेट स्क्वायर एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है जिसका उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि दो माता पिता के बीच क्रॉस ब्रीडिंग होने पर उनकी संतान का जीनोटाइप, आनुवंशिक संरचना और फिनोटाइप मतलब शारीरिक दिखावट कैसी होगी फ्यूचर में। ठीक है, तो हमारा जो पीनट स्क्वायर रहता है वो एक टूल रहता है। माता पिता के बीच में अगर क्रॉस होता है तो आने वाले जो डॉटर्स रहते हैं या तो वो हमारे कैसे जीनोटाइप्स मतलब क्या होता है, आनुवंशिक संरचना, और फिनोटाइप मतलब होती है शारीरिक दिखावट में कैसे होंगे और जीन के हिसाब से वो किस तरह से होंगे। ये सब कुछ हमारा जो प्यूनेट स्क्वायर टूल बता देता है। इसका आविष्कार 1905 में रेजिनॉल्ड प्यूनेट ने किया था। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम क्या है, प्यूनेट स्क्वायर पड़ गया था, क्योंकि इसका आविष्कार इसने किया था 1905 में रेजिनॉल्ड प्यूनेट ने किया था। ठीक है, इसे समझने के लिए आपको इस शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। जैसे कि जो चीज़ लिखा हुआ, जैसे एलील क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप होता है। तो हम इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे कि ये सब कुछ क्या होता है। तो एलील मतलब क्या होता है, एक जीन के अलग अलग रूप, जैसे मटर के पौधे की लंबाई के लिए टी लंबा और स्मॉल टी बौना होता है। तो एलील हमारा क्या होता है, जैसे हमने उसको कैपिटल मटर के जो लंबे टॉल प्लांट थे उसके लिए हमने उसको किससे डिनोट करते थे, कैपिटल टी से करते थे, और बोने के लिए हम स्मॉल टी का यूज़ करते थे। ठीक है, अब हम डोमिनेंट की बात करते हैं। डोमिनेंट मतलब कि प्रभावी, जो अपने लक्षण को शो करता है। ठीक है, वह लक्षण जो खुद को व्यक्त करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं, जिसे हम कैपिटल चीज़ से डिनोट करते हैं। जैसे कि हमारा अगर टॉल है तो हम क्या कैपिटल टी से लिखेंगे, तो ये क्या कहलाता है, हमारा डोमिनेंट कहलाता है। अब रिसेसिव किसे कहते हैं, जो अप्रभावी हो, जो केवल जो लक्षण केवल तभी दिखता है जब दोनों छोटे होते हैं तब दिखता है। ठीक है, जैसे हमारा स्मॉल में डबल टी है तो क्या है, ये बढ़ने को दिखा रहा है, ड्रॉप को दिखा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डबल टी का लिखते हैं। तो इसके दोनों छोटे के लिए हम स्मॉल टी का यूज़ करते हैं अप्रभावी के लिए, जिसे इंग्लिश में हम रिसेसिव कहते हैं। अब उसके बाद आता है होमोजाइगस क्या होता है, समयुग्मी क्या होता है। तो जब दोनों एलील एक ही जैसे हों तो हम उसके लिए क्या कहेंगे, इसका होमोजाइगस कहते हैं। जैसे अगर कैपिटल टी है, कैपिटल टी टी को डिनोट करते हैं हम होमोजाइगस से। अगर स्मॉल टी दोनों एक जैसे हों तब उसके लिए हम ये होमोजाइगस करते हैं। हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है, डिफरेंट, एक अलग एक अलग। अगर कैपिटल टी है और स्मॉल टी है तो ऐसे को हम विषम युग्मी कहते हैं। जब दोनों एलील अलग अलग होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस कहते हैं। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो जीनोटाइप्स क्या होते हैं, जीव की आनुवांशिक बनावट को, ठीक है, जो आनुवांशिक जेनेटिक चीज़ को डिनोट करता है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। और जो शारीरिक बाहरी रूप का दिखाता है, जैसे गोरा है, काला है, ये सब को देखते हैं तो उस, और लंबा है, छोटा है, इसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। ठीक, तो जैसे कि जीनोटाइप का एग्जाम्पल हो गया कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हो गया, ये अंदरूनी बताता है ना, इसका आनुवांशिक बनावट कैसी होगी। ये चीज़ हमारा जीनोटाइप जीन पे डिपेंड करता है, और फिनोटाइप हमारी बाहरी संरचना को दिखाने के लिए यूज़ होता है फिनोटाइप। ठीक है, अब हम आगे इसको बढ़ाएंगे कि आगे प्यूनेट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि हम एक मटर के पौधे का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर कैपिटल टी हमारा क्या होता है, लंबे को शो करता है, हाँ, और स्मॉल टी हमारे किसको, ड्राफ्ट को शो करता है, मतलब बौना का शो करता है। हाँ, हम एक हेट्रोजाइगस लंबे पौधे का क्रॉस दूसरे हेट्रोजाइगस लंबे पौधे से करा रहे हैं। ठीक है, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस हमने पढ़ा है। तो हेट्रोजाइगस क्या है, जैसे एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी का दूसरे हेट्रोजाइगस एक स्मॉल टी और कैपिटल टी से कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो ग्रिड बनाया जाता है। एक
2x2 का बॉक्स बनाया जाएगा, माता पिता के एलील लिखे और एक माता पिता के एलील ऊपर लिखा जाएगा, मतलब एक ऐसे साइड में और एक ऊपर, दोनों एक बाईं साइड लिखा जाएगा, ठीक। और बॉक्स भरें, प्रत्येक कॉलम और रो के अक्षरों को मिलाकर एक बॉक्स तैयार होता है, जैसे कि लिख रहा है। एक हेट्रोजाइगस है, टी कैपिटल और स्मॉल टी, दूसरा क्या है कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये हम लोग ने 2 क्रॉस कराए हैं, ठीक। अब इसका हमें परिणाम क्या प्राप्त होता है, तो परिणाम का विश्लेषण करते हैं। तो ये कह रहा है जैसे ये वाला टी यहाँ आया, एक इधर से लिया, ये इधर से लिया, तो हमारा क्या बना, ये एक लंबा बना। फिर ये एक टी इधर लंबा टी कैपिटल टी आया और स्मॉल टी आया, तो हमारा ये भी क्या बनेगा, लंबा बनेगा, ठीक। अब ये एक इधर कैपिटल टी आया, स्मॉल टी आया, तब भी हमारा लंबा बनेगा, और एक स्मॉल टी आया, स्मॉल टी आएगा, तो हमारा क्या बनेगा, ड्रॉप बनेगा। तो इसका हमारा रेशियो क्या बनेगा, क्या 1:2:1, ठीक है। जीनोटाइप रेशियो इसका क्या बनेगा, 1:2:1 बनेगा, जिसमें से हमारा क्या है, डबल टी ये लंबा भी है और टी लंबा भी है और ये ड्रॉप भी है, ठीक है। तो हमारे सबसे ज़्यादा क्या है, 2 लंबे वाले हैं, तो ये हमारा इसका टेबल हो गया। अब फिनोटाइप रेशियो में क्या बनेगा, अगर देखा जाए तो हमारा अधिकतर लंबे हैं, तो 3:1 बनेगा, 1 2 3 लंबा दिख रहा है और एक ड्रॉप बन रहा है, तो ये इसका रेशियो क्या आएगा, 3:1 आएगा। मतलब हमारे 3 जो हैं वो लंबे दिख रहे हैं और एक हमारा ड्रॉप बना दिख रहा है, ठीक। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं, पुनेट स्क्वायर के फ़ायदे क्या होते हैं, इसको हम बताएंगे। तो यह संतान में बीमारियों या विशिष्ट लक्षण के होने की संभावना को बताता है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि पीनट स्क्वायर क्या होता है, यह एक जो है जेनेटिक टूल होता है, जो हमारा डिडक्ट करता है कि हमारे पेरेंट्स में जो भी जीन प्रेजेंट हैं, हम और उसके बाद हमारे फ्यूचर में जो भी बच्चे होंगे उनमें कौन से जीन प्रेजेंट होंगे, वो चीज़ को डिटेक्ट करने में पीनट स्क्वायर का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे बताएगा कि मदर फादर से जो जीन हैं वो आगे जाके बच्चों में कौन से जीन होंगे, कौन से नहीं होंगे, ये सब कुछ हमारा पीनट स्क्वायर बताता है। तो इसके फ़ायदे तो ये हो गए, एक संतान में बीमारी या विशिष्ट लक्षण के होने की संभावना को बताता है, ठीक। दूसरा कह रहा है ये मेंडल के नियम, मेंडल लॉ को भी समझाने में आसान बता देता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि मेंडल लॉ क्या होते हैं, उसमें 7 लक्षण को बताए थे और उसका लॉस वगैरह हमने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। तो यह मेंडल के लॉ को समझने में भी आसान कर देता है, ठीक। इसका उपयोग पशुजन एनिमल ब्रीडिंग और खेती में भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एनिमल ब्रीडिंग में और हमारी फार्मिंग में भी यूज़ होता है। पता चल जाता है हमारी कौन सी फसल ऐसी ख़राब है या फिर इसके जीन्स को में क्या मॉडिफाई करें जो इस तरह की हमें अच्छी फसलें मिलेंगी, अच्छे ये मिलेंगे। और हमारे एनिमल ब्रीडिंग में भी सेम यही प्रोसेस है, कौन सी नस्ल अच्छी है कौन सी नहीं है, ये सब डिटेक्ट करने के लिए हमारे पीनट स्क्वायर का यूज़ किया जाता है, ठीक है।